है। मालिक की रचना बड़ी अद्भुत है, परमात्मा की रचना बड़ी अद्भुत है। अभी अभी आप लोगों ने ग्वाला भैया से बहुत सुंदर गीत सुना, कवि के दिमाग की कसरत, इसी को कहते हैं जनरल नॉलेज। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि कविता के सागर में डूब करके न जाने कैसे कैसे मोतियों को छान करके बाहर निकाल लेते हैं और बड़ी मेहनत परिश्रम करके तब कवि गीत लिखते हैं। तो कवि की लेखनी को मैं प्रणाम करती हुई एक गीत आपके बीच में प्रस्तुत है। कहना है बाबूजी, कैसे मास्टर साहब, कैसे सैया जाग होइगा, सैया जाग होइगा भोर भी न सार, सैया जाग होइगा भोर भी न सार, रैनिया सारी जिसका कोई मोल दुनिया में नहीं है। इसलिए कहना है, निरगुण निराकार से, निरगुण निराकार से पैदा भ संसार, निरगुण निराकार से पैदा भ संसार, विस्तार ऐसा लेख में मिला, निर्गुण निराकार से पैदा भ संसार, विस्तार ऐसा लेख में मिला, निर्गुण निराकार से पैदा भ संसार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। संत महात्मा यापन कही गईल विचार, संत महात्मा यापन कही गईल विचार, विस्तार ऐसा लेख में मिला, संत महात्मा यापन कही गईल विचार, विस्तार आपकी स्टूडियो की है। बहुत बहुत आपको भी शुभ आशीर्वाद है। इनका नाम है आशीष। इनके स्टूडियो का नाम क्या हुई? प्रयाग गंगा स्टूडियो की रिकॉर्डिंग बड़ी साफ सुथरी, बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग है। और ये रिकॉर्डिंग चल रही है, दोनों गवैयन का गाना ये अपने कैमरा में कैद करी है। आप लोग के बाद में भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत सादर नमन है आप सबको, पूरे सकल पंच को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, पहली लाइन में कितना सुंदर भाव कवि लिखते हैं। निराकार पहले रच डाला आदि शक्ति महारानी, शक्ति से ब्रह्मा विष्णु, आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु
बाबूजी, उसे ही निराकार कहते हैं। निराकार पहले रच डाला आदि शक्ति महारानी, आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु और हुए शिवदानी। तो तीनों देवता कैले सृष्टि के सुधार विस्तार ऐसा लेख में मिला। मालिक की रचना बड़ी अद्भुत है और यही मालिक की रचना में, इसी सृष्टि में अभी ग्वाला भैया जी ने बताया हकीकत चीज है, कवि के दिमागी कसरत है। चंदन के पेड़ सारा फल सारा पौधा बाबूजी जो होता है उसमें फल और फूल लगता है, लेकिन चंदन के पेड़ ऐसा होता न फरत है न फुलात है। नहीं, चंदन का पेड़ ऐसा होता न फरत न फुलात है, लेकिन इसको आप अभी गूगल पर सर्च करके देखेंगे कि चंदन का पौधा फूल लगता है कि नहीं लगता है। तुरंत गूगल पर बताएगा कि वर्ष में 2 बार फूल भी लगता है, फल भी लगता है और कोपले भी लगती है। सुने वाले बाबूजी, और इसी इसी सृष्टि में बाबूजी गूलर फरबो करत है, फुलाबो करत है, ओकरे फर में गूलर के फूल रहत है। गूलर ये में रहत है, जब ऐसे तोड़ के देखबा तो मसा ऐसे भिनभिना के निकलत है। हाँ हो, जिंदगी में कभी आँखी देखे है? जिंदगी में आँखी न पाए। रह दे तो है प्रतापगढ़ लिया चल दे वाला भैया सवेरे लिया भैया। तो गूलर के फर में ही फूल रहता है। ये प्राकृतिक है, शक्ति है बाबूजी, ये प्राकृतिक शक्तियां हैं जेकर तोड़ हमारे और आपके पास नहीं बा। अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। माटी पानी हवा अग्नि सूरज चंदा तारा, माटी पानी हवा अग्नि सूरज चंदा तारा, माटी पानी हवा अग्नि सूरज चंदा तारा, सब में काम करता है नहीं, सब में काम करता है नहीं, ढंग सरंग समारा,
दुसाला 100 भाई और 1 बहन। जी दुसाला की शादी जयद्रथ के साथ में हुई थी, लेकिन कौरव 100 भाई में 1 भाई दुर्योधन का था, उसका नाम था युयुष्ट। वाह, उसका नाम था बाबूजी, और वो पांडव की तरफ से लड़ने के लिए गया था। कौरव तो मारे गए थे, लेकिन युयुष्ट बचा रह गया था। सुनने वाले बाबूजी, और पांडव के तरफ से भी बहुत लोग शहीद हुए थे उस वीर गति के लड़ाई में। और अंत में 5 पांडव का 5 लड़का बाबूजी दुनिया में नहीं रहे, और वो भी ये संसार से चले गए। तब कवि को संकेत करना पड़ा, वेद में बहुत बड़ा भेद है। और वेद के जितने कुरेदवा जितना कहबा उतना हमन से एक न एक चीज निकलत रहे। तब कवि को संकेत करना पड़ा अगली लाइन में, मालिक रचना जाने कौनो जानन हार, जाने के श्रीमान प्रजापति मिर्चा वाले गद्दोपुर से सादर 50 रुपया। बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। अगली लाइन में कवि को लिखना पड़ा, जोगी जति तपस्वी हार गए, प्रभु भेद नहीं जाना। तुलसी सूर कबीर जान गए, तुलसी सूर कबीर जान गए, बिना रंग पहचाना। सबके रंग में बनाए अपना बेरंगदार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। जोगी जति तपस्वी हार गए, प्रभु भेद नहीं जाना। सुने वाले बाबूजी, रावण के 10 मूड का है रहा। जोगी जति तपस्वी हार गए, प्रभु भेद नहीं जाना। 10 मूड लई के पैदा नहीं भरा हूँ। आपन शीश 10 बार भगवान के चरणों में समर्पित किया था काट करके, और एक दाई काटे तो दूसर की बार भगवान के समर्पित कर दे, तब से ओके दशानन कहा जाए लगा। इसीलिए लिखा गया, जोगी जति तपस्वी हार गए, प्रभु भेद नहीं जाना। तुलसी सूर कबीर जान गए, बिना रंग पहचाना। सबके रंग में बनाए अपना बेरंगदार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। सबके मालिक कलरदार बनाई दिए, बस सबके ऊपर पेंट चढ़ाई दिए भगवान। चाहे हम हो, चाहे गोला भैया हो, चाहे आशीष भैया हो, चाहे सुनवैया हो, चाहे बजवैया गवैया, सबके मालिक कलरदार बनाए बा। अच्छा, सबके एक ही रंग में अगर बनाए होते परमात्मा, हाँ तो चाहिए जे घरे घरे में घुस दिया। सुनने वाले बाबूजी, बबाइन काहे बदे कहत है ने, हमार सबके बबा हैं भैया हो। प्रजापति मिर्चा वाले ना कब के बोलाए कि कहाँ आप रहे, लेकिन भैया तुलसी सूर कबीर जान गए, बिना रंग पहचाना। जे भक्ति की हस्ते जाने जाने, जे जाने सो दे जनाई, जाने तुम्हें ही हो। सुनने वाले बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा अगली लाइन में कहना है, जब जब पाप बढ़ा धरती पर, मानुष तन धरि आए। जब पाप बढ़ा धरती पर, जे कर जैसन करम धर्म, जे कर जैसन करम धर्म, वैसे फल पाए। सब
खातिर। वाह पहले पारस तो मिले, पारस मिले तो हम बताए पहले पारस तो मिले, पारस तो मिलता ही ना बा। सोना पावे के चक्कर में सब हाथ पारस पावे के क्यों जुआरे न लगा होता। सब सोना पावा चाहते। प्रयाग गंगा स्टूडियो के प्रोपराइटर, बिरहा जगत के उदयमान कलाकार बड़े भैया आशीष यादव जी, कुंडा प्रतापगढ़ की पावन सरजमी से आपके द्वारा रिकॉर्डिंग चल रही है इस बिरहा की। आशीष यादव जी की ओर से सादर 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बूंद बूंद से सागर भरता है, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद अगर आप लोग देंगे तो आशीष भैया का भी एक दिन बिरहा जगत में नाम होगा। और परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अच्छा भैया हो तो सबसे तगड़ा बने माया के बाजार विस्तार ऐसा लेख में मिला। और पारस और लोहा सोना के विषय में बाबूजी ये तो साकार रूपी बात है, लेकिन अध्यात्म की लाइन में जाएंगे तो इसका हजारों हजार अर्थ निकलेगा। इसलिए अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है माया से बचे के खातिर सत्संग अपनावा। माया से बचे के खातिर सत्संग अपनावा। सत्य सच का सौदा कैला, सत्य सच का सौदा तू तो सब जीवों में बाटा समझदार, विस्तार ऐसा लेख में मिला। सुनने वाले बाबूजी ई माया से बचे के खातिर सत्य संग अपनावा और सत्य सच का सौदा कैल, समझा और समझावा। स्वयं सत्य जाना और दूसरे के समझावा भी, केहू के अंधकार में रखे के न चाहे। सुने वाले बाबूजी जब सच्चाई के जानकारी हो तब वो चीज बतावे के चाहे, इसलिए लिखा गया सत्य सच के सौदा कैले समझे और समझावत तू तो सब जीवों में बाटा समझदार। मानव सबसे उत्तम है, परमात्मा ने इस धरती पर मनुष्य को बनाया है सबसे उत्तम सबसे समझदार। इसीलिए कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं लिखा गया कि बड़े भाग गदहा तन पावा, बड़े भाग कुकुर बिलार तन पावा, बड़े भाग कौआ चिड़ई तन पावा, यह लिखा सकत रहा। लेकिन ये नहीं लिखान का बड़े भाग मानुष तन पावा। कतो मच्छर उच्छर खटकिरवा उठकिरवा बना होता, क्यों गरमा के पानी नहीं देते, पूरा परिवार सहित जर के भस्म हो जाता। लेकिन जाए दिन जिया काट काट खोबल मजा ले। अगला भैया इसलिए कवि को लिखना पड़ा तू तो सब जीवों में बाटा समझदार, अब कुछ बिगड़ा नहीं अब बना ले। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। जी जी कैसी सुनने वाले बाबूजी तो ये संसार में संत लोग महात्मा लोग बताते हैं, विद्वान लोग बताते हैं कि सत्य का जानकारी हो जाए, सत्य का भान हो जाए तो सही गलत का पहचान अपने आप हो जाए। और सत्य का जानकारी तब होए जब सतगुरु के शरण में जाब, तब सारी उलझने स्वयं सुलझ जाएंगी। तो आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है स्वामी सीताराम हित जी ले लिहले स्वर्गवास।
स्वामी सीताराम हित जी ले लिहले स्वर्गवास। आदि अंत का भजन गाई गए, आदि अंत का भजन गाई गए बाबा राम कैलाश। त नंदिनी खेमराज, नंदिनी